वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसालूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग अपनी पावन आरती में छिपे हुए भावों को खोजने और समझने की चेष्टा कर रहे हैं। कल के विस्तार ने कईयों को बहुत आश्चर्य में डाल दिया। सो तो बात चलती ही है, जब कोई बात पहले सुनी हुई न हो, विचार न की हो मेरी देवी मेरे सजनों, और अचानक सुनने को मिले और वो चुप जाए, उससे हमारा मन आश्चर्य में पड़ जाता। स्वाभाविक बात है, परंतु ये ध्यान रहे कि जो कल आपने सुना, जाके विचार भी किया होगा, ये आपके दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाना चाहिए। क्योंकि मैं उनसे संबोधित हूं जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। मैं पब्लिक लेक्चरर नहीं, मैं विशेष कल्याणकामी भगवान के प्यारों के लिए चेतावनी का काम कर रहा हूं, एक पहरेदार का काम कर रहा हूं। भगवान जी ने जिस तरह आप सज्जनों और देवियों को कल्याण के उपाय बताए, मेरा परम धर्म है आपको बताना, समझाना, और आपका परम धर्म है समझ के अपना लेना, ढील मन को न देना कि बस पहले पता नहीं था, जो कुछ होता रहा अब तो पता लग गया। तत्काल हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए। थोड़ी सी आप दोहराई चाहते हैं जरूर। हम अपनी पावन आरती के इन भावों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। एकाग्र कर लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। विषय विकार मैंने बताया, विषय शब्द है संसारी प्राणी पदार्थ, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। केवल दोहराई करा रहा हूं। विषय है 84 लाख योनियां, ये सारे विषय कह जाएंगे। लेकिन जब शब्द विकार लगा तो जो हमारे अज्ञानता में उलझे हुए जीव ने संसार के अनेक प्राणी पदार्थों में से कुछ प्राणी पदार्थ अपने अंदर रख लिए। क्यों रखा? अज्ञानता से। या तो शुरू में ज्ञान होता, हम ज्ञान लेके उत्पन्न होते, सो बात है नहीं। अज्ञानी बन के पैदा होते गए, पूर्ण ज्ञान हमें मिलता ही नहीं, इसलिए हम नकालची बन जाते हैं। माँ बाप की नकल, बहन भाई की नकल, गली मोहल्ले वालों की नकल, स्कूलों में जाकर के अपने सहपाठियों की नकल, अपने अध्यापकों की नकल, माँ बाप की ओर से रिश्तेदार आती है उनकी नकल इत्यादि। लेकिन यथार्थ ज्ञान सज्जनों, देवियों, वो मिलना बड़ा मुश्किल है कलयुग के अंदर। भगवान चाहे तो ये संभव होता है, जैसे आपको हो रहा। ये मेरे प्रभु का यथार्थ ज्ञान आपको मिल रहा हो, तब जो प्राणी पदार्थ हमने अपने अंदर डाले हैं कामना करके, एक ही कामना चाहना,
इनसे मेरे जीवन के 4 दिन आराम से कटेंगे। बस यही एक काम ने कल हमने विचार किया था, इसलिए हमने कुछ एक संसार के प्राणी पदार्थों को अपने अंदर स्थान दिया। तो बुरी बात नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो विकार बन गए है। विषय अर्थात संसार के प्राणी पदार्थ वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? विकारों का रूप ले गए। क्या? काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का। तो हमारा एक शब्द है विकार। इन पांचों का एक शब्द है विकार, जिसने मन को बिगाड़ के रख दिया, जिसने मन को खराब कर दिया, जिसने मन में हलचल मचा के रख दी, मन में बेचैनी और बेकरारी छा गई, जीव और भी अज्ञानता में गलतान हो गया, मानो दल दल में फंस गया। भगवान ने बस दूसरे अध्याय के इस श्लोक में इशारा किया है, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के। मोह का मतलब होगा सारे विकारों से, विकार से। फिर देखिए जो हमने दुरा सोचा था, कामना कितना अच्छा होता। शायद मैं बेवकूफी कर रहा हूं ये कहता हुआ। कामना एक वचन ही रहती, बहुवचन न होती। ये सिंगुलर रहती, प्लूरल न बनती। कामना वाहिद होती, जमा न हो जाती। पर ये तो एक से अनेक हो जाती है। कामना नहीं रहती, कामनाएं। बस जब कामनाएं का रूप ले गई, जाल बन गया हमारे अंदर। इनका कोई एंड ही नहीं। जैसे मकड़ी अपने अंदर से तंतु निकालकर एक बड़ा सुंदर देवी और सजरों जाला बुन लेती है, बहुत ही अच्छा जाला बुनती है, लेकिन कितना आश्चर्य का विषय है, मकड़ी खुद ही उसमें उलझ के मर जाती, अपने निकलने का रास्ता नहीं रखती। आजकल के पढ़े लिखे अनपढ़े, पठित अपठित, लिटरेट इलिटरेट, वाह खानदार ना खानदार, अपनी वासना कामनाओं का जाल बना के पच पच के मर रही। जो बाहरी रूप में बहुत बड़ा कहलाता है, वो उतना ही जाला बड़ा बुना हुआ है, पर है ये हमारी अपनी अज्ञानता के आधार। अब हम जो कल्याणकामी हैं, हम इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, अपने अंतर्यामी से हार्दिक प्रार्थना करते हैं, दाता मानो ये मेरी भूल थी, मैंने ही अज्ञानता से ये सारा जाल बनाया, आप तो कृपालु है ना। विषय विकार मिटाओ, इनको आप मिटा दो, इनकी जड़ें काट दो। विषय विकार मिटाओ, इनकी जड़ें काट दो। दूसरे शब्दों में मुझे अपना ज्ञान दीजिए। ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने किया अज्ञानता के आधार पर किया, इसे मुझे अपना ज्ञान दीजिए, ताकि मैं पापों से विषय विकार मिटाओ, पाप और देवा अनुचित कार्यों से छूट जाओ। पाप का अर्थ लगाना देवियों सज्जनों, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर इलीगल अवैध कार्य, अनुचित कार्य जो मन में बेचैनी और बेकरारी पैदा करते हैं, भगवान जी से दूर ले जाते हैं, बुद्धि पर पर्दे छा जाते हैं, उन्हीं को अपने हिंदू धर्म में पाप कहती हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवी। वैसे अलग अलग मजहबों ने अलग अलग बनाए हैं, मर्जी उनकी, पर हमारे धर्म ने तो सीधे शब्दों में कह दिया, जो क्रिया भगवान से दूर करे वो पाप है, जिस क्रिया से मन में हलचल मचे वो पाप है, जिस क्रिया से बुद्धि अपना काम न करे वो पाप है, जिस क्रिया से आपको समझ ही ना आए उचित अनुचित क्या है वो पाप। तो ये कैसे क्यों हुआ? ये इस प्रकार के पाप का मतलब अनुचित कार्य क्यों हुए? फिर वहीं आ जाएंगे विषय विकारों से। विषय विकार क्यों आए? अज्ञानता से। अब ये जाएंगे कैसे? भगवान के ज्ञान से। ये शब्द व्यास जी ने कैसे खुद ही भगवान का रूप बना लिया। विषय जिनको हम चाहते हैं, जो मन में रख लिए, कितने मीठे लगती हैं, माँ जी, पिताजी, बहन, भाई, अपनी पत्नी, अपने पतिदेव, अपने बेटे, अपनी बेटियां, या अपने कपड़े, जड़ चीजें भी ले लो, अपना मकान, अपने और चीजें, जेवर, अपना बैंक बैलेंस, या और भी जो जड़ पदार्थ है, जड़ और चेतन दोनों को विषय बोलेंगे, जो हमारे पोजेशन में है, हमारे अधिकार में है।
जिन्हें हम एक शब्द में कहेंगे काया प्लस माया, इनको विषय कहिएगा। फिर इनको हमको खुशी से लिया है, खुश की दृष्टि से लिया है, इनसे बहुत खुशी मिलेगी, इनको खूब कंज्यूम करते हैं, हम इनके कंज्यूमर या उपभोक्ता बन जाते हैं। चलो ये भी अच्छी बात थी। हाय हाय हाय, और बड़ी भगवान की विचित्र बात, जो जो इन सुख की आशा रखकर इन प्राणी पदार्थों के हम उपभोक्ता बनते हैं। कोई पाप नहीं था, उपभोक्ता बनते। मां का प्रयोग करो, कोई पाप थोड़ा, पिता मां बहन का, पत्नी अपनी है, पतिदेव अपनी है, इनका प्रयोग करना कोई बुरा बात नहीं। लेकिन आगे देखिए, क्या कुछ समय के बाद वो रस ही नहीं रहता, वो खुशी नहीं मिलती, वो आराम नहीं मिलता, वो चैन नहीं मिलता, बल्कि उधर भगवान का अटल नियम है जो किसी को पता ही नहीं। तल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो आखिर में दो। फिर ये सारे विषय ध्यान देना जरा, जो हमारे जीव आत्मा ने हमारे अंदर बटोरे हैं सुख शांति के लेने दिए और उनका कंज्यूमर बन चुका है, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाता है, इनकी खुशी खत्म हो जाती है, हाँ, और विषय विष बन जाती है। ये शब्द कितना कैसे कमाल का बना लिया व्यास जी ने। जो विषय मन में थे या हटा दो, विष जहर, हाँ, ये पहले गए अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर, विषय विष बन गए बेटी, विषय विष बन गए। देख लीजिए, जिनसे पहले आप बड़ी खुशी लेते थे वो अब नहीं देते, अब दुख के कारण है। ये एक अटल नियम, पूछो अपने परमात्मा से, क्यों विषय विष क्यों बन जाते हैं, क्यों विषय विषय के रूप में नहीं रहते? कोई भगवान आपको जवाब नहीं देंगे। बेशक आप करोड़ों व्यक्ति मर जाओ, कोई जवाब नहीं मिलेगा भगवान से। विषय विष का रूप ले लेते हैं, आप इन्हें यूटिलाइज करते जाइएगा, फिर वो आनंद नहीं रहता, फिर वो खुशी नहीं रहती, एकाग्रता नहीं रहती, चैन नहीं रहता, मन में वो आराम ही नहीं आता। विषय बन गए विष। हाय हाय, वाह, संसारी प्राणी पदार्थों से दुख मिलने लगा। अब हमारे अपने कड़े तजर्बे हमारे मुंह से कहलवाते गए, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। वाह, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पति, ये पत्नी, ये धन, ये पदार्थ, ये इज्जत, ये अपने बाल बच्चे और बाकी मिलने जुलने वाले, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। ऐसा क्यों? नियम है भगवान का, क्योंकि भगवान ही आनंद के घर है। प्राणी पदार्थों को तो हमने अपनी ओर से, मूर्ख जीव ने अपनी ओर से कहा था ना ये सुख देने वाले हैं, यथार्थ में थे तो नहीं, ये वास्तविकता तो नहीं थी, ये असलियत होती तो हमेशा सुख देती, पर इट वॉज ओनली आवर ओन सपोजिशन, आवर ओन इमेजिनेशन, वंस ओन इमेजिनेशन। हर पढ़ा लिखा पढ़ी लिखी अपनी इमेजिनेशन से धक्के खा रही है, अपनी सपोजिशन से हम रुल रहे हैं, पिट रहे हैं। जैसे ऊंट बहुत पेशाब, पानी बहुत पीता है, पेशाब भी खूब करेगा, दो टांगे पीछे फैला लेगा, पेशाब करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, उसके बाद आखिर उसके पैर लंबे किए तो सांसों में रहेगा, सांस में तो इतना पेशाब कर देता है कि सारी जगह खराब हो जाती, पीछे तो गिर जाता है। जब दोनों पैरों को साथ मिलाएगा तो पीछे तो इतना पेशाब कर चुका है, गिली गिली हो गई, फिसल जाएगा। तो कहावत मशहूर है, ऊंट अपने पेशाब से आप फिसलता। तो इंसान अपने अंदाजों से, अपनी सपोजिशन से आप ही गिर रहा। इस घर को आग लग रही घर के चिराग से, हमारे अपने अनुमान से हम सड़ रहे हैं। जैसे घर के ही दीपक से क्या घर को आग लग गई, दिवाली जलाई थी, दिवाला हो गया, वो लपटे घर को सड़ गई, दिवाली से बन गया दिवाला। हाय, हमने खुशी की आशा की थी और एक अनुमान, ये देखिए मैं एक शब्द कहूंगा, ये हमारा अपना अनुमान था। मन अगर कोई तिल मिलाए तो मुझे पूछ लीजिए, ये फैक्ट नहीं था, फैक्ट होता तो हमें खुशी मिलती। फैक्ट वो है जो भगवान जी गीता जी में कह रहे हैं, हमारे अनाड़ी जीव ने उन मूर्खों की नकल की जो खुद दुख पा रहे थे।
समझ लेनी थी भगवान की। ये माँ बाप कोई बताता नहीं, कॉलेज स्कूल में कोई बताता, आज के जमाने में कौन बताता है? असलियत से तो हमें गुमराह रखा जाता है। इसलिए दिन ब दिन दुख बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग बाहर चले रहेंगे। पहले विषय बड़े अच्छे होते हैं, फिर विष क्यों हो जाते हैं? विषय विष जहर क्यों बन जाते हैं? उनका रस छींटा जाता है। सब के सब संसार के विषयों को कहिएगा शुगर कोटेड कुनीन। मेरे गुरुदेव जी ने शब्द दिया है, मेरे से ले लो। संसार के प्राणी पदार्थ क्या होते हैं बेटे? शुगर कोटेड, खांड लपेटी हुई कुनीन। बाजार में टिकिया मिलती है बच्चों के लिए, हाई अंडर 5 ग्राम या 2.5 ग्राम कुनीन। पर बच्चे तो नहीं लेना, बच्चे तो थू थू कर देंगे। तो ऊपर क्या किया उन्होंने? शुगर लपेट दी, खांड लपेट दी। जैसे है तो चावल, पर भून के हमने ऊपर खांड लपेट के फुलियां बना दी। है तो ये चावल ही, उनको भून के खांड लपेट दी गई। शुगर कोटेड राइस, अपने आम बोलिए बोलते अपने फुलियां। तो यह है तो कुनीन, पर शुगर के बच्चे तो ले बेटे चूस ले, फिर चूसता रहता है। आपके तो ले बेटे जरा पानी पी ले, वो अंदर। हम कहते अगर अब ये सारी चीजें फिर थूक देगा। हम उसे खान के लिए तो नहीं दिया, कुनीन के लिए दिया। अब कुनीन अंदर जाकर अपना असर कर देगी। ये बच्चे को कुनीन खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है, शुगर कोटेड। और ये संसार के सारे प्राणी पदार्थ जिनको हम चाहते हैं, कुछ दिनों के बाद ये तो ऊपर का रस चूसा जाता है और नीचे वही जाए। शुगर, संसार के वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू शुगर कोटेड कुनीन। हाई ध्यान दे रहे मेरी बेटी, शुगर कोटेड, ऊपर मुलम्मा चढ़ाया गया है शुगर का, अंदर कुनीन है। हमने अपनी खुशी का ऊपर मुलम्मा चढ़ाया है, गिल्ट किया है। इसे खुशी मिलेगी, इसे प्रसन्नता मिलेगी, इसे आराम मिलेगा। उस दिन मिलता है, फिर हमेशा तो नहीं मिलता। ये कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, 4 दिन शौक दे। कहावत नहीं सुनी तो मेरे से सुनो। 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा। हर एक पर अप्लाई हो रहा है, हर एक पर अप्लाई होता है। 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, बाद में हम कुत्तों की तरह रोते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं। ये किसने कितनी अच्छी विचार दिया। ये वेडिंग कार्ड पर आपके नीचे लिखा होता RSVP, मतलब इसका होता है दर्शनाभिलाषी। आपके दर्शनों की इच्छा रखने में नाम लिखे होते हैं कई, R फुल स्टॉप, S फुल स्टॉप, V फुल स्टॉप और P फुल स्टॉप। ये आम लिखो RSVP। अब हिंदी में लिखे लगे दर्शन अभिलाषी, पर RSVP ही लिखना चाहिए। पढ़े लिखे तो RSVP लिखेंगे, उसका मतलब ही यही है। कितना चाहो, कितनी रौनक, आइए जरूर आना, अपनी पत्नी को लाना, अपने बाल बच्चों को लाना। शादी में खुद कार्ड देने जाते हैं बड़े आराम चैन से, ये बड़ी इज्जत, ये वो, उसको शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वही मिलता है जिसकी शादी में हम गए थे। हाँ तो उदास, हताश, निराश, क्या हुआ, कई शिकायतें करता है। तो RSVP का मतलब क्या होगा? रोंदे सारे व्याह पिछो। R रोंदे, S सारे, V व्याह पी पिछो। बिल्कुल 16 ने सब हर एक में लगे। RSVP रोंदे सारे व्याह पिछो। हमने खुद अनुमान किया था ना, पहले आप बहुत प्यारी लगती हो, लेकिन जब शादी हो जाती है फिर नालायक आपके ससुराल अब ऐब निकालने शुरू कर देंगे। पिटना जो है दुखों ने कोठे तो थोड़ा गिरना है, ये जमीन फाड़ के आना है। पर एक ऐब निकाल, पहले बड़ी पढ़ी लिखी, खानदान बहुत अच्छा है, इसका भाई बहुत अच्छा है, पहले हमें पॉजिटिव चीजें याद आती है, तभी तो हम किसी की लड़की को लेंगे। सारे पॉजिटिव, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे घर में तो बड़ी चांदी रात आ जाएगी। ये बातें कुछ दिन रहती है, बाद में फिर ये कुछ नहीं, इसकी माँ नहीं कुछ नहीं, इनका फलाना कुछ नहीं, ये है इसका बोल नहीं अच्छा, फलाना नहीं अच्छा। लो अब क्या होगा? रोंदे सारे व्यापी। जिन्होंने पहले आपको वेलकम किया था अब वही देर फिटे मुंह कर रहे हैं। वेलकम, हाँ अब कौन वेलकम कहे? अब स्वागतम और शुभ आगमन कौन कहे? जगह जगह देख लीजिएगा यही बुरा हाल है। भगवान का फरमान, विषय विकार, संसार के विषय विकार बन जाते हैं। विकार का मतलब 5 का रूप कामना ले लेती है। कल बता दिया आपको, पूरा समझा दिया है। केवल कामना, कामना अगर पूरी हो जाए ना, कामना में कोई बाधा डाले तो क्रोध हो जाता है। जो भी हमारी पाली कामना में बाधा डालेगा उस पर क्रोध, चाहे पिताजी है, चाहे माता जी भी है, चाहे हमारे बड़े आदरणीय पूजनीय
क्रोध होगा। और कामना पूरी हो जाए तो जो जो चीजें मिल गई उनके साथ मोह हो जाएगा। फिर जो चीजें मिल गई हैं उनमें से और कामना निकल के लोभ हो जाएगा। फिर अहंकार हो जाएगा, मेरे पास इतना, लोगों के पास तो इतना ही नहीं, मैं तो इतना बड़ा बन गया। अपने विचारों से आप ही अहम बना लेंगे। जैसे अपने ही पंप से अपने टायर ट्यूब में हवा भरते हैं, मेरे पास इतना, मेरे पास इतनी थी, मेरा पति अच्छा। क्या कर रहे हैं हम अपने अहंकार को बढ़ाई जा रहे हैं। अपने अहम पर जैसे अपने पंप से खुद ही टायर में हवा भरते हैं ना। ये कैसा अजीब संसार है। यही 5 हमें अंदर दुख देते। आप गहराई में जाओ तो बहुत जल्दी कल्याण कर लोगे। भगवान कृष्ण का हमारे पर बड़ा भारी उपकार है, पर हम तो कृष्ण की लीलाओं में रह जाती हैं। राधा में रह गए, लीलाओं में रह गए, माखन चोरी में रह गए। वक्त का तकाजा है कि हम कृष्ण को जगत गुरु के रूप में लें। आप बाल कृष्ण के रूप में ना लें, कृष्ण जी को हम लें एज ए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिलोसफर। लॉर्ड कृष्ण इज इक्वल टू वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिलोसफर, टीचर एंड प्रीचर। अगर हम इस रूप में लेंगे तो हमारा बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा। जगत गुरु के रूप में, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, हम जगत गुरु के रूप में भगवान को ले, बड़ी जल्दी हमारा कल्याण। बाल रूप को आप भूल जाओ, सखाओ रूप को भूल जाओ, गवाले रूप में भूल जाओ, इनका दूसरा स्वरूप लीजिए भगवान एज ए जगत गुरु। तो हमें समझ आती है कि चूंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है और साथ ये नियम को बताते हैं। हम छलांगे मारते हैं अंधाधुंध और बाद में प्रणाम, विषय विष, विषय विष, विषय विष। अपने विषय जो थे वही जहर बन गए। आहा, कैसे कवि हमें ताना मारता है। कवि मारता है या महापुरुष मार गए ये कह करके, जिस गुले बेरंग ओबू को गुल सिता समझा है तू। जिन फूलों को तूने बगीचा समझ के इतना दिल दे दिया, बड़े सुंदर, रंगत बड़ी अच्छी है, इनमें सुगंधी बड़ी अच्छी है, रंगत बड़ी अच्छी, सुगंधी बड़ी अच्छी है, भवरे इसके ऊपर रस ले रही है, फलाने रस लिया, फलाने की शादी हुई, फलाने की शादी हुई, मैं भी करूंगी, मैं भी ऐसा जैसे भवरे करते हैं, ऊपर के तितलियां और आ जाएंगी, भवरे और ये रस ले रही है, मैं भी तो भवरा बन के रस लूं, ये तितली मौज उड़ा रही है, मैं भी तितली बन के किसी और से रस लूं। कभी कहता जिस गुले भी रंग बू को गुल सिता समझा है तू। गुल सिता बच्चे फूलों का स्थान अर्थात बगीचा यानी बाग, जिसको हम इतना सुंदर उद्यान समझते हैं और उसमें तितलियां और इनको सारे को देख के मस्त होते हैं, खुद भी वैसा करते हैं। नतीजा क्या होता? आह आह दिले नादा, ओ मूर्ख मेरे मन, कफस को आशियां समझा। था तो ये पिंजरा पर तूने घोंसला समझ लिया। जिस गुले बेरंग बू को गुल सिता समझा है तू, आह दिले नादा, कफस को आशियां समझा। और ये बात भी महसूस होता है जबकि ना पकड़े बने, ओ मेरी बिटिया, न छोड़े बने, ना पकड़े बने न छोड़े बने। मेरे कहने पर एक बार ऐसा करना, ईख होता है ना, ईख बेटे गन्ना, ईख उसकी गांठें होती हैं, एक गांठ से दूसरी गांठ तक एक पोरी कहलाती है। ये एक पोरी बन गई, इतना इतना निकल आएगी, इतनी पोरी गांठे 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 आपने लगाई है, एक पूरी काट लेना, इतनी 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 नजर आएगी आपको, इतना सा ही कट जाएगा इतना। उसको जहां थोड़े अंगारे हो उसके अंदर घुसेड़ देना, अंदर दे देना, घड़ी देख के 10 मिनट उसके अंदर रहे, थोड़ी आंच में, यानी कि भड़कती आंख में, फिर तो सड़ जाएगी, थोड़ी आंच उसमें उस पोरी को बीच में दिखे। अब उसे बाहर निकालिए, आप अपने मुख से दांतों से छिलके उतारो, बहुत मजेदार, वो गुड़ रस जाता है, मीठा रस जाता है, बहुत स्वाद आता, कई गुना। अगर वैसे खाया जाए गन्ना चूसा जाए वो नहीं, केरी में डाल के 10 मिनट और उसके बाद निकाले तो बहुत रस। लेकिन क्या बात है, वो गर्म है, हाँ, ना तो फेंके बने न चूसे बने। सब प्राणी पदार्थों विश्व का यही हाल, न फेंके बने न चूसे। एक बार सारे ऐसे करना, एक पोरी जरा गर्म करके केरी के अंदर रख के जरा छिलके खुद अपनी से उतारने, इतना रस है, यूं भी नहीं फेंका जाता,
और इतना वो है गर्म के अंदर लिया भी नहीं जाता। ये संसार का हाल, ये तो मेरी देवियों हाँ भी करोगे, रो भी लोगे, मानोगे भी सही कि बिल्कुल ठीक विचार है, लेकिन पकड़ेगा कोई कोई, हजारों में होगा कोई। भगवान ने गीता शुरू करती बार कितनी सच्चाई से आपको प्रकट कर दी, हजारों में कोई होगा जो इसको सुन के पिकअप कर कि बस अब मैंने जीवन ऐसा ही बना। बहुत थोड़े जीव होंगे, इसलिए रब ने मेरे जैसों को कहा है पहले मेरा प्यारा बन, पहले मेरी वाणी को अपना ले जो आ गया, पहले रस ले ले जो आ गया, पहले अपना जीवन ऐसा ढाल ले जो आ गया, फिर केवल मेरे भक्तों को जाकर आप दे सके। ये नहीं बाजार में बकबक करता रहो, या कहीं और जाके कॉलेज स्कूलों में जाके बकबक करता रहो, या किसी मंदिर धर्म स्थान पे जाके बकवास करता रहो। भगवान रोकती है, पहले क्या मेरा भक्त होकर बाईसो नियाज जो भक्तों से मेरे कहेगा ये रास, फिर मेरे प्यारों के चाप है उनको जाके ये सुना तो वो कदर पाएंगे, कुछ अपनाने की चेष्टा करें, कदर पाएंगे, चेष्टा करें। ये नहीं कहा रब ने कि पूरा अपना लेंगे या पूरा ढाल लेंगे, वो कदर पाएंगे क्योंकि आप इच्छुक हैं, आप जिज्ञासु हैं, मन के अंदर तमन्ना है अपने कल्याण। आप बेकदरी नहीं करेंगे, मेरे भगवान के उपदेश की कदर कर रहे हैं, भगवान और ताकत देंगे, लेकिन कहां तक आप अपनाते हैं ये तुम्हारे का अपना अपना विषय है। ये वो केरी वाले गन्ने का की बात, न पकड़े बड़े न छोड़े, इतना जंजाल इकट्ठा कर लिया, इससे ममता तोड़ना न असंभव तो नहीं पर मुश्किल बहुत है। ये जो शक्लें, पता भी इन्होंने मर जाना है शक्लों वालों ने, लेकिन इतनी धसी पड़ी है कि बाहर निकलती नहीं। पता है कि इन्होंने चला जाना है, जिया है, प्राय धन है, बड़े बड़े रजे रानियों ने न रखे, और मेरे पास एक नहीं अनेक है, पता भी है। निकालो जरा मन में से, मन से बाहर निकालो। पता है रोगन है, इसको चमड़ी का रोग है, पुराने को ये है, फिर भी नहीं। बड़ी आप कोई भगवान से ताकत ले ले, इसलिए रब ने मेरे जैसे को तो बड़ा रोया। आप भी रोएंगे अगर इस श्लोक को ध्यान से पढ़े तो। कहा इससे इंसान कोई पार, फकत पार मेरे परस पार। पूरा रुपये जो भगवान के बन जाते हैं, भगवान में दया आ जाती है, मैं विशेष ताकत दे देती, फिर तो हम अपना अपना लेते हैं। वरना बातें कितनी क्लियर है भगवान जी की। कोई भी चाहे अटैक करने को आए पर वो माने बिना रह गई। मेरे सत्संग में, जहां गीता जी के सत्संग में यही हुआ, काफी स्टूडेंट, प्रोफेसर इत्यादि अटैक करने के लिए आए, हम इनका मुंह बंद करेंगे, हम ये करेंगे, बैठे, लेकिन चुप होकर चले गए। किस बात को काटे, ये तो सिद्धांत है। जाते हुए प्रणाम करके गए, हम तो आए तो कुछ और उद्देश्य लेके, पर ये तो कोई बात काटने वाली जैसे नहीं आई, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पल से मालूम रखा जा रहा है, इससे वंचित रखा जा रहा है, इसलिए हम दुख पा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अब ना भी जाने तो नियम तो नियम ही रहेगा, हम ना जाने नियम तो नियम ही रहेगा। अब जैसे ये विषय हाँ हमने बटोर लिए तो सुख देते रहते, फिर विष क्यों बन जाते, क्योंकि नियम दिए गए तो इनमें सुख नहीं है। इनका प्रयोग करना था, पर सुख दृष्टि रब से रखनी थी, सुख दृष्टि परमात्मा पे रखनी थी, इनका प्रयोग करना था। माँ मुझे आदर देती, मैं माँ का आदर देता, पिताजी पति पत्नी, मैं पत्नी बना के पति बना के रखता, और वो मुझे सुख देती, मैं उसको सुख देता। करना तो ये था। भगवान का फरमान किसने बताया, एक दूसरे को करो, हाथ चलो तुमको काम, करना तो ये था, पर हम तो इनको चूसने लगे। हमको इनको सुख का कारण बनाना था। भगवान को ये व्यवहार का कारण होता। मैं आपके शरीर को सुख देता, आप मेरे शरीर को सुख देते, आप बेटी को सुख देते, बेटी आपको देती, आप पुत्र को देते, पुत्र आपको देता, आप बहू को सुख देते, बहू आपको देती। ये साबित तो ये करना था, क्या इस हाथ दे, उस हाथ ले, इस हाथ दे, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, फर्स्ट गिव देन टेक, होना तो ये था। पर हम मर कहां गए जब इन विषयों को सुख का कारण समझ, सुख दृष्टि बना ली। बात बनानी थी व्यवहार दृष्टि, बना ली हमने सुख दृष्टि। सुख दृष्टि बनानी थी भगवान के साथ। इसलिए जिनका बहुत बड़ा साल है भगवान जी का, हमें कितनी अच्छी ये बात बता गए, तन काम में मन रहे। मन तो अपने परमात्मा के साथ, रास्ता वहां से लेंगे, तन द्वारा आप लोगों के व्यवहार करेंगे। माँ के साथ माँ जैसा, पिता के साथ पिता, बहन के साथ बहन जैसा, भाई के साथ भाई जैसा, पति पत्नी के साथ पति पत्नी जैसा, मित्रों यारों के साथ वैसा ही।
एज दे आर डिजर्विंग, उन्हीं के साथ ही वैसा करना था। लेकिन इनसे सुख की आशा नहीं रखनी थी, इनसे व्यवहार करना था, इनको सुख देना था। इनके लिए हमने क्या बनना था? अब ये किसी ने बताया? इतनी उम्र आपकी हो चुकी है हिंदुस्तान के, किसने बताया कि इनके लिए हमने क्या बनना था? उद्योगी, सहयोगी और उपयोगी। किसी बाप ने नहीं बताया, किसी माँ ने, किसी टीचर ने, किसी ब्राह्मण ने। ये हमारे गुरु भी आते भगत ने बताया किसी ने कि इनके लिए तो बनना था उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रीज एंड यूजफुल। इनके लिए ये बनना था। और जो सुख दृष्टि में आई थी भगवान से, इतनी कदर पाती अगर आप इनके लिए बनते, उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। जहां भी तू रहती खूब जान मारती, खूब उनके काम आती, खूब उनको सुख देती। बेटी आरती तेरी उतारी जाती, क्योंकि इंसान का मन पहले दर्जे का स्वार्थी है। अगर हमारे में ये 3 गुण कुट कुट के भर जाए और हम संसार के साथ ऐसा व्यवहार करें, मौज के इनसे सुख की आशा न रखें, आराम चैन की आशा न, इनको सुख दे, वो आपको सुख देंगे। खाना, कपड़ा, स्थान, प्यार, ये सब कुछ आप उनको दो, वो आपको देंगे। पर हमने तो सुख का कारण बना लिया, सुख का कारण बनाया था भगवान को। हाँ, हमने सुख का कारण आपको। अब आदमी समझता सुख कारण आपकी सेहत तबाह कर देता है, आप उसकी सेहत तबाह कर देते हो, घर में पूरा मुर्गी खाना बन जाता है। फिर क्या? फिर आप चिढ़ती हो क्योंकि मुर्गी खाना बन गया, कोई कैसे स्वभाव का है, आप तंग करके आपने जहाँ छोड़े चलते मुन्ने, मैं मर गई, मैं तंग आ गई। कहाँ गया सुख, कहाँ गया आराम, कहाँ गया चैन? क्योंकि हमने तो इतना जंजाल खड़ा कर लिया। आपने वो प्यार नहीं, पति के पति आदर नहीं, वो मान नहीं रहा, बीमारियां आपको लग जाती क्योंकि आपका मिसयूज किया गया, आपके शरीर का बहुत दुरुपयोग किया, कई बीमारियां लग जाएंगी। आपने अपने वीर्य का दुरुपयोग कर दिया, कई बीमारियां आपको लगेगी। वो कहाँ गया आराम, कहाँ गया चैन? नजर कम हो जाएगी, दांत गिरने लग जाएंगे, प्यूरिया आपका पड़ जाएगा, फेफड़े आपके कमजोर हो जाएंगे। जितना आप वीर्यपात करेंगे, जितना अपने सीमन को गिराते जाएंगे, अंदर कई अंग जवाब देते जाएंगे। औरत को इस चीज से नहीं लेना था, औरत को साथी बनाना था। हमने उसे सुख का कारण, एक विलासता का कारण बना लिया, जिसका परिणाम विषय से हो गया विष। अब कोई समझाए, कोई बताए और ये मन में बैठ जाए, हम अपने पति को अपना साथी समझे, कंपेनियन, अपने पत्नी को अपना कंपेनियन बनाए, न कि बस सुख का कारण। हॉबी बना ली हमने, विलासता रिक्रिएशन बन गई, हॉबी बन गई, जिससे फिर लालच शुरू हो गई, इतनी मुसीबतें खड़ी हो गई। ये हमने लेना था भगवान से, वो आपको इतना सुख देते, मेरे से तो बयान ही नहीं हो सकता। सर इतनी बात मेरे से क्यों पूछे? गीता का सार क्या है? तान काम में मन रहे। गीता का निचोड़ डुब्बे लबाब मेरे सज्जनों, मेरे जवानों, माताओं, बेटियों, यही है। तन द्वारा सबकी सेवा की सुख दिया जाए, लेकिन सुख शांति भगवान के लिए। लो आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। और आप क्या गला पड़े, बिल्कुल गल गया, जैसे सेब गल गया होता है ना, गृहस्थी में गल गई। कैसी अच्छी आपकी सेहत थी, कहाँ गई? कितने मौके थे, उल्टा शादी के बाद तो खुशी मिलती, बिल्कुल निचुड़ गए। डॉक्टरों की बन गया चांदी, हमारा सोना भी मिट्टी बन गया। ना वो सेहत, ना वो याददाश्त, ना वो रौनक, ना वो तेरी रौनक, ना वो रही। वरना क्या जरूरत है लगाने की मिट्टी स्वाद जो रंग लगाती है, मेकअप करती, जरूरत ही कोई नहीं। अगर आपका सदुपयोग होगा तो चेहरे पर रौनक होती है, वैसी लाली चेहरे पर ज्यादा रहेगी। अंदर खुशी रहेगी तो चेहरा लाल रहेगा, अंदर गम, उदासी, बेचैनी तो चाहे तोती बन, चाहे बन तोता। इससे रंग लगाने से सेहत भी खराब, और ये फूटते जाएंगे। गालों पर कई चीजें लगाने से गालों की नेचुरलिटी खराब हो जाएगी, स्वाभाविकता बिगड़ जाएगी, चीर चीर गालों में पड़ते जाएंगे। क्या फायदा, क्या लिया हम लोगों ने? वैसे ही हमारी गालें, अंदर खुशी हो ना, अंदर आराम हो, चेहरा कितना अच्छा होता है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। आपने पढ़ा है पर अपनाते नहीं। चेहरा क्या मन का दर्पण है। कितनी कमाल की बात है, पर हम अंदर तो खुशी लेते नहीं, हम झूठी मुठी खुशियां लेते रहते हैं। शरीर भी गवा बैठे, चेहरे भी गवा बैठे, आंखें भी लुटा बैठे इस गंदगी के अंदर, पढ़ के, इस विलासता में पढ़ के। हालांकि ये खुशी परमानेंट लेनी थी अपने भगवान से। हम उधर लग जाते। तो अगर शुरू में कोई बता देता, तान काम में मन रहे, जैसे अब आप कर रहे हो, जैसे अब कर रहे हो। पर अब मैं क्या करूं, भगवान ताकत दे तो, वरना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? हाय, कभी फिर ताना मारता। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया?
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? चराग तो जलना था रात को, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया? जब जरूरत थी दीपक की तब तेल ही खत्म थे, बत्ती भी सड़ गई। जब जरूरत है सेहत की वो रही कोई नहीं। हाय हाय, जब जरूरत है धन को परोपकार में लगाने की वो तो धिया पुत्र इन नलायक जवाइयों में लगा बैठे। हाय, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? बेटी, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया? अपने ही चराग से लगा दी अपने घर को आग। बहुत कवि जीती रहे, तेरी मां तेरे जैसे एक और पैदा हो। अपने घर के चराग से लगा दी अपने घर को आग। अब दामन से क्या आग बुझाई तो क्या किया? अब मां ने पुत्र अपने दामन से आग को बुझाने की कोशिश कर। हाय, दामन से आग बुझाई तो क्या की? खुद तो आग लगाई और खुद ही अपना उतरा लेके मां दी थी बुझान चल रही है। वो जानी पूछ पर भड़काई थी। हमारा तो ये हाल हो रहा है। बड़ी भारी भूले हुई है। बड़ी बात तो उनकी विशेष कृपा हो मेरे प्रभु की। तब विषय विष न बने, विषय विषय ही बने रहे। हमारा देखो शब्द में एक अक्षर का फर्क है। या हट जाता है कुछ दिनों के बाद और विषय विष बन जाती है, ये जहर बन जाती है। भगवान जी ने इसे बड़ा विस्तार किया। 2 प्रकार का रस बताया। ये पहले गए अमृत, फिर जहर गए। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है और सतोगुण में पहले बड़ा कष्ट, जप करो, भजन करो, सिमरन करो, पर प्रातः काल जागो, वो पहले जहर है, फिर अमृत है। हाँ, ये पहले क्या है? पहले कष्ट उठाना पड़ेगा, बाद में हमेशा खुशी मिलती है। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। आप पहचाने कोई कि मैं अंतर्मुखी होकर अपने भगवान से सदा रहने वाली शांति लूं, न कहीं बच्चों को चुम लिया, धी को चुम लिया, पति पत्नी का प्यार ले लिया, बाद में नाना प्रकार की बीमारियां लग गई, ये भी कोई सुख है? या सज धज के बैठ गया, ये भी कुछ? इस बात का परिणाम कितना गंदा है। बात की कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, सीधी रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज हमें कितना भुगतना पड़ता है थोड़ी सी खुशी के लिए। आहा, खारा पानी, देखो ताना मारते कभी, खारा पानी समुद्रा दा। हाँ, समुद्र का पानी खारा होता है पर लानत मारता है। हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। पर इस 2 दिन हंसने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ रही है। इस 2 दिन की खुशी के लिए मेरी बेटी, मेरी बच्ची कितनी खुश आपको देनी पड़ रही है। कीमत कितनी भारी कीमत। सेहत गई, याददाश्त गई, चेहरे की रौनक गई है, जोड़ों में दर्द आ गया, पिलियों में दर्द आ गया, डॉक्टरों के पास धक्के खाने जाते हो, नीली पीली दवाइयां लेके आते हो, ये टेबलेट है, ये टीके हैं। कोई अंग डॉक्टर ने छोड़ा जो टीके मेरे न किया। कभी यहाँ लग रहे हैं, कभी नीचे लग रहे हैं, कभी इस बाजू पे लग रहे हैं, कभी इस हिप पे लग रहे हैं। हाय मेरे रब्बा, मर गई हम टीके लगाते मर गई हम, गोलियां खा खा के, टेबलेट खा खा के। नई से नई केमिस्ट की दुकानें खुलती जा रही हैं हमारी मूर्खता के कारण। कितनी दुकानें केमिस्ट की, एक लानत की बात है किसी नगर या देश के लिए कि केमिस्ट की दुकानें खुले या अस्पताल बढ़ते जाए। समझिए कि उस देश के परले दर्जे के नालायक है जहां अस्पताल बढ़ जाए और केमिस्ट की दुकानें खुले। समझिए कि वह गए बीती है वहां के रहने वाले जो विषयों को विष बनाई जा रहे, उनकी हो रही है चांदी, हम सबको लूटे जा रहे। पर कौन सोचता है मेरी बेटी, मां दी धियां थे मेरे बच्चे आरती उतारते गए, विशेष विकार मिटाओ, पाप हरो दे। ओ दाता, अब तो मैं चारों ओर से लुट गया हूं, इन अंदर के डाकों को खत्म कर। काका अगर ये बात मान लो कितना बड़ा भला है आप सबको। मेरा यहां आने का ठोस लाभ आपको हो गया अगर सिर्फ इतनी पंक्ति को ही हम अपना लें अपनी पावन आरती के। विशेष विकार मिटा दो दाता, अब तो जिस तरह भी हो सकते दाता मिटा दो। बनाए तो हमने अपनी बेवकूफी से, पर आप भगवान से ताकत मांगते हैं। मेरे प्रभु इसको हटाओ, इसको हटा दो, सुख हम तेरे से लेंगे। ये पता नहीं था, ये हमें समझ ही नहीं थी, ये हमें बताया नहीं गया था। अब हम रोती हैं, चाहे बाथरूम में बैठ के रोए, चाहे रात को रोए, चाहे किसी एकांत में बैठ के रोए। मन रोता है कि ये तो असलियत किसी ने बताई नहीं। चाहे जाने अनजाने में रोए, चाहे कर्मों द्वारा रोए कि ये तो असल बात बताई नहीं गई। आहा, अब तो समझ आ रही है, इसको फौरन पिकअप कर लो, फौरन पकड़ ले मेरी बेटी। अगर कल्याण चाहती है इसी जन्म में तो हाय हाय
और पूरी आस रखो अपने अंतर्यामी भगवान की। आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मसरत, हैप्पीनेस मैं अपने भगवान से लूंगी, मैं अपने प्रभु से लूंगा, और योगी से योगी उपयोगी बन के मैं इन सबको सुख दूंगा। तो अपने आप को सुख अपने आप मिलेगा। ये न बकवास करना, मैं कह रहा हूं कि सुख लूंगा, इनको सुख दूंगा। परमात्मा का ये नियम है। कभी ये बकवास ना, मैं शब्द बकवास कर रहा हूं, कभी ना बुरा बनाना मेरे शब्द का। हमने बड़ी बारी भूल की, सुख लूंगा कह लूंगी, सुख दूंगी। तो फिर परमात्मा का नियम है, उसकी प्रतिक्रिया में सुख आपको मिलेगा। एक्शन, रिएक्शन, वो सेंस वालों थर्ड लॉ ऑफ मोशन निकालो अपने आइजैक न्यूटन का। आपको मैं जानबूझ के साइंस की बातें नहीं बताता कि जनता साधारण सी है। एक्शन रिएक्शन इक्वल नियम परमात्मा का क्या? क्रिया प्रतिक्रिया आम, ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। ये मां समझाती है, मैंने बड़ी घाट पड़ती है, पिता ही समझाते। क्या मतलब? अगर तुम क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी। अगर ये हाथ इस हाथ को जोर का मारता है तो प्रतिक्रिया इसको दर्द हुई, पर लूस ये भी गया, दर्द इसको भी हो रही है। और अगर इसके पर ये लेप लगा चंदन का, इसको ठंडक पड़ेगी, ठंडक इसको ही पड़ेगी। अब ये कोई बताता ना, क्या बताता? कर भला हो भला, कर भला, तब रिएक्शन रूप में हो भला। हम कहते वाह मुझे क्या प्रभाव, पहले वो मेरा करता मैं बाद, हम तो हमारी बुद्धि मारी पड़ी है। पहले वो मेरे साथ कहता मैं करूंगी, क्यों? हम तो नौबजादियां बन जाती हैं, इस नियम को भूल जाती हैं कि पहले मैं अपनी ओर से करती रहूं, फिर प्रकृति का नियम है मैं बदले रूप में कर भला हो भला। ये नहीं कहा गया ले भला हो भला, कर भला, फिर तेरा ही भला हो जाएगा। उल्टे पाठ हमारी गंदी बुद्धि गंदे माने पड़ा रखे। हमारे एकों को काम आए और रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में हमारे हम सारे काम हम सब पाएंगे। ये व्यवहार था। कर भला, ये हमारे देश के दो नारे मैंने आपको बताया, अगर भूल ना जाओ तो। पहला नारा तो ये है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। यानी अपने किसी को ना बताना, घर वालों को तो बता दिया करो, अपनी बेटी को बताओ, अपनी श्रीमान को बता दो। ये दो नारे तो अपने देश के बता दो, जो अनादिकाल से विषय ने लगाए। अपनी बहन को बता दे, अपने भैया को बता दो, और गली महल्ले को मत बताओ। क्या है? जो सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को, अगर एक दीपक जल गया तो दूसरे संग लगा के औरों को भी जला दे। अगर आपके पास कोई हुनर है तो किसी को दो, परमात्मा बड़ा खुश होंगे, आपके पास हुनर और अच्छा आ जाएगा। जो सीखो किसी को सिखाते चलो, जैसे दिए से दिए को जलाते चलो। और दूसरा जो हमारा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। हमारा देश भूल गया, हमारे देशवासी भूल गए, बुरा ही बुरा किए जा रहे थे। उनका भला होगा क्या? उनका ही बुरा होगा। हम भला करें तो प्रतिक्रिया रूप में हमारा भला हो। जब रविवार को इनके सारों के अर्थ में निकले तो हम तो उल्टी पुल्टी दिए करते, उल्टी पुल्टी बातें। तो उससे रिएक्शन क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी। हाँ, अंदर अंदर सड़ते रहे, उसका तो बुरा हो। अगर संस्कार होंगे तो बुरा उसका होगा, पर अपना तो बुरा हो गया, अपने अंदर भ्रमर भटकता रहेगा। अपने अंदर मैं अपने मन को साड़ी रखूंगा, गंदी है, कोड़ी है, खराब है, मर जाए, चला ये हो जाए, इन्होंने मुझे बुरा किया, मेरा ये किया, अंदर मेरी छाती तप रही है। उनको तो बुरा होना कौन ही, पर मैं अपने बेड़ा गड़ा कर रहा हूं, मैं अपने आप को नाश कर रहा हूं। कोई बताए ना कि कर भला और हो भला, कर अंत बुरे का बुरा, ये कोई बताए? कोई समझाता नहीं। और अगर गुरुद्वारों में आवाज आती है, सिर्फ जबान से बोल लेती है, व्यवहार देख लो बिल्कुल उलट। वरना पातशाही अनुभव करके कह गई थी, क्या 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 कितने यही बात, मंदी कमी नान का जद कद मंदा, पर किसी ने पक्का किया, मंदी कमी नान का जद कद मंदा। कि अगर मैं जरा भी की बुराई करूंगा तो मेरा ही बुरा होगा। वो समझते ही नहीं इस बात को। ये आपको गुरुद्वारों से आवाज आती है, पर पाठी के अगर पैर पकड़ लो, पाठी जी आपने पक्का कर रखा है ये क्या? चुप कर जाएगा बिल्कुल ही। नानक नाम चढ़दी कला, पत्नी दिन में 2-4 बार बोले जाते गुरुद्वारों के अंदर, नानक नाम हे दाता। जैसे चंद्रमा की कलाएं चढ़ती हैं, आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चढ़दी कला। देखिए बापू कैसे गजब का दृष्टांत देके समझा गया। नानक नाम हे दाता, तेरा नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत का भला। सर्वत जो हम यहाँ बोलती हैं, सर्वे भवन्तु सुखी, कोई अपनाना नहीं।
कोई जीवन में करेंगे मनमानियां, बुराइयां करेंगे, नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, निंदा करेंगे राज की, तो फिर उनका कैसे भला हो सकता है? पक्का ये करना था, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। एज द एक्शन सो वुड बी द रिएक्शन, एज द एक्शन सो वुड बी द रिएक्शन। बहुत पढ़े लिखे मेरे बेटो, मेरी बेटियों, अगर एक्शन मेरा गुड होगा, इफ माई एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड। एक्शन बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड। कम ऑन, विषय चल रहा है, विषय विकार मिटाओ। अब ये परमात्मा से कहा जा रहा है, तो हम लेने की बड़ा कहां से? इतना जो हमारे अंदर फैल गया, ये फैला कहां से? अज्ञानता से। अज्ञानता से ये सारी वासना काम में बढ़ गई और अनुचित कार्य हुए। अब क्या हो गया? अब यहां कबीर जी हमें और रोते हैं। अब तो रोता है, क्या करूं, मैं फंस गई, मैं उलझ गया, नाना प्रकार के रोग लग गए, न दिन में चैन न रात आराम। अब वो कबीर जी ताड़ी मारते हैं। बात सुनो, करना था सो न किया। जो तो करना था वो तो बिल्कुल किया नहीं, अब करी क्यों पछताए? जो नहीं करना था दिन रात वही करता रहा, है गए। करना था सो न किया, अब करी क्यों पछताए? ओए बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? लगाए तो किक्कर के वृक्ष, अब आम तुझे तू चूसता रहा, मैं आम चूसूंगा, मजा लूंगा। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? इरादे गंदे, विचार गंदे, क्रियाएं गंदी, मेल मिलाप गंदा। हाँ, उम्मीद क्या थी हम सुख पाएंगे, अब जब नाना प्रकार के दुख आए गए, अब करी क्यों पछता? अब हम कितना रिपेंट करें, यूजलेस, क्योंकि अब तो एक्शन का रिएक्शन में भोग नहीं। देवियों, मेरे सज्जनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, गहराई में उतर जाइए और जड़ को देख लीजिए, अज्ञानता, और भगवान के ज्ञान को ले लीजिए। क्योंकि हम कल्याणकामी है, हम अपने कल्याण, हमारे अंदर बगावत होती है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना के मर गया, हमारे अंदर हर तरह ये भी कोई जीवन है। ये आपकी बात बड़ी गहरी उतर गई है, ये भी कोई लाइफ है। खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, यही सारे कर रहे हैं, दरिंदे परिंदे चिरिंदे, एनिमल बर्ड्स बीस्ट, यही तो कर रही हैं। उनमें भी यही है, खाना पीना भोगना, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, बच्चे बनाने को अंग्रेजी बोलते हैं मैटिंग, सारे ये कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, बस हर जगह एवरीवेयर यू प्लीज सी। चाहे छोटा सा जीव है, चाहे बड़े बड़े जीव है, खाना पीना भोगना, तो हमारे अंदर लड़, बस ये जीवन परमात्मा ने हमें इसलिए पैदा किया। खाओ पियो और अनेक बच्चे बना के मर जाओ, नहीं, कुछ और करना चाहिए। फिर इतनी मुसीबतें क्यों, इतनी बेचैनी, बेकरारी और इतना कुछ क्यों? किसी ने ये हमारे कान में आवाज डाली, रब की, परमात्मा की, ये किसने आवाज डाल दी? किसी ने। इसी तरह दुनिया का चलता है, जो इस दौर से हट के, रब तो कह गया आपको, ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार। आपको, मुझे, माताओं को, बेटियों, किसी ने ये चेतावनी भगवान जी की नहीं दी। ये गीता की चेतावनी है कि मेरे द्वारा बनाई गई राह को जो भी छोड़ जाएगा, वो जिंदगी को बर्बाद कर लेगा, मन को बर्बाद कर लेगा, अपना नाश कर लेगा। और आगे भगवान जरा कुछ और ये अवस्था में बोलती हैं, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, वो दोनों जहां से मारा जाएगा। करना क्या था? भगवान जी के अनुसार चलना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। बुद्धि, मन और तन, जो तीन हम लेके आए, मैं और आप क्या लेके आए? ये बुद्धि, बिल्कुल, और ये नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन, और ये बाहर वाला तन, ये तीन इक्विपमेंट्स, तीन उपकरण हम लेके पैदा हुए हैं। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है? बुद्धि का, मन का, तन का, ये भगवान विस्तार कर रहे हैं गीता जी के अंदर। अब जिसने शरीर बनाया है उसके अनुसार हमने तो मनमानियां की, इरादे गंदी, विचार गंदी, क्रियाएं गंदी, अब नाना प्रकार के दुख। खुद भगवान कहेंगे कि अगर इसको छोड़ दोगे तो जीव जलील होगा। यहां तक तो कृष्ण ने कहा, हम बेहिसाब उनको दिन होके ला, कि नाना प्रकार के दुखों में मुब्तला हो जाएंगे। जैसे आजकल देख रही, कितनी सारों, कितनी मिजरीज, कितनी डिफिकल्टीज, कितनी अजीब अजीब समस्याएं, जिसे कहेंगे कॉम्प्लिकेशंस, कितनी अजीब अजीब, जो सुलझती भी नहीं, उलझती जा रही है। एक ही मैं जवाब दूंगा, ये सारा क्यों? दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम नहीं चल रहे, हम मनमानी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। मेरे गुरु ने मुझे समझाया, भला हो मेरे गुरुदेव जी का, जिन्होंने इतना कहा, बात इतनी सी है, कृष्ण मानी करनी है, मन मानी नहीं करनी। लो, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि अब मैंने कृष्ण मानी करनी है। कृष्ण मानी गीता, कृष्ण मानी गीता, मन मानी जो हमारे गंदा जीवन आपको नजर आ रहा,
अब पाठ हमने ये करना है कि अब आज के बाद, इस घड़ी के बाद मैंने कृष्णमानी करनी है, अर्थात भगवान के उपदेश के अनुसार जुटना है, इस नालायक मन के अनुसार नहीं। मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद। मैंने कृष्ण जी के, अपने इष्टदेव जी के अनुसार जुटना था। ये किसी ने जगाया ही नहीं, कहा नहीं कि कृष्ण मानी करनी है, मन मानी नहीं। अभी आप जरा रख लो अपने मन में, अभी रख ले मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, कि मैंने मन मानी नहीं करनी। अगर मैं जलील हुई हूं तो मन मानी करके, हमने कृष्ण मानी करनी। उसके बाद क्या, भगवान कहते बस अकीदत से पाबंदे और शाद गए। क्या, वो कर्मों के बंधन से आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, शाद हो गए, आनंदित हो गए, अगर भगवान जी के अनुसार जुटे तो। लेकिन एवरीवेयर यू सी एंड परसीव, मनमानी मनमानी मनमानी, हर एक कर्म में, पहनने में, पोशाक में, लेने में, देने में, व्यवहार में मनमानी करनी थी। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने हमें पैदा किया है और जिसकी जान प्राण हमारे अंदर है, उनके अनुसार करना था, उनके अनुसार जुटना था। करते हैं हम मनमानी है, बेवकूफी निकले करते हैं। उसके रिएक्शन में 3 प्रकार का दुख होता है, आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक दुख, मानसिक दुख और सामाजिक क्लेश। बचपन से जब माँ के गोद में थे, याद आता है मुझे, माँ गोद में ले जाती थी हमें, और तब से हम आरती सुन रहे होंगे और बोल भी रहे होंगे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। लेकिन बस एक टेप रिकॉर्डर होते हुए रात चल पड़ती थी फटाफट। अब समझने की कोशिश कर लो और फौरन अपना लो, फौरन। जैसे हमारा वो हाल है, जिस नालायक स्टूडेंट ने 9 महीने बर्बाद किए हैं, अब 3 महीने बड़ी जल्दी ट्यूशन रख के कमी पूरी कर ले। मैं आपका ट्यूटर आया हूं, ट्यूशन रखी रखाई है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं फटाफट अपनी कमी पूरी कर लो। हमने सारी उम्र बर्बाद कर दी। कम से कम ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल तो साबित कर दे। अंत भला सो भला, आह अंत मति सो गति। अब श्री छोड़ने से पहले अपनी मति को ठीक कर ले। मैं हूं एज ए ट्यूटर, आपके लोक परलोक का ट्यूटर मुझे रब ने भेजा, मैं आप ट्यूटर बनकर आया हूं। और ये उनका शास्त्र, महाशास्त्र है, इसके अनुसार हम अपने आप बनाए जाए। बड़ी जल्दी कल्याण हो जाते हैं, बड़ी जल्द, बहुत जल्द। तो जब रियलाइज हो जाता आदमी तो बस फिर तो आदमी बड़ी जल्दी बन गए। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े दुराचारी हम देखते हैं अपने पुराणों में, चोटी के महात्मा बन गए, चोटी के भगत बन गए, चोटी की वेश्याएं, आप पढ़ो जरा, चोटी की महाराज जी की देवियां बन गई वेश्याएं, हाँ, जो उल्टा थी, जिन्होंने अनेकों को बर्बाद किया, भगवान उनके सामने भी खड़े हो जाते हैं। इतना रगड़ दिया अपने आप को तप में, जब समझ आ गई कि मैं करती क्या रही हूं, मैं बनाता क्या रहा हूं। कितने डाकू खूनी मुनि बन गए, ये आपका देश बता रहा है। खूनी से मुनि कौन? वाल्मीकि। आपका नास्तिक से आस्तिक कौन? स्वामी विवेकानंद। नास्तिक से आस्तिक और आस्तिक से इंटरनेशनल महात्मा। सिर्फ दृष्टिकोण ही बदल गया, विचारधारा ही बदल कर रहेगी कि ओ रियलिटी इज दिस। और मैं क्या बकवास कर रहा था, मैंने अपने मन में क्या रखा हुआ था। परमहंस महाराज जी से यही तो उसने ले लिया कि ये रियलिटी है। अब हम गीता जी से यही तो सीख रहे हैं, यही तो हम ले पा रहे हैं। बस ये कि जो बन गए थे, पर उन्होंने फिर मौका नहीं दिया, मन को बन गए, पलटा दिया अपने आप को बड़ी जल्दी। फिर हम मन को ढील लगे, अब बन जाए बन जाए, चाहे कितनी कुर्बानी करनी पड़े, अब ढील लगे कि बस विषय विकार हाँ गए। ये एक ही कामना अनेक रूप धारण की हुई है। और अब मुझे भगवान का ज्ञान मिल रहा है, बस मैंने कर्तव्य कर्म करने हैं, तो मन अब भक्ति में लग जाएगा। मन द्वारा परलोक बनाए जाएंगे, तन द्वारा जो आपके कर्तव्य कर्म है वो निभाई जाएंगे। सिर्फ कर्तव्य कर्म, बाकी फजूल के कर्म मेरे भगवान बताते जाएंगे, ये व्यर्थ के कर्म है, ये सारे नॉन एसेंशियल है हाँ, अवांछनीय है, सिर्फ वांछनीय रह जाएंगी। अवांछनीय यानी अनवांटेड एक्टिविटीज नो मोर, सिंपली वांटेड एक्टिविटीज जो मेरे भगवान प्रेरणा दे देंगे वो आपसे होती जाएगी। कितनी जल्दी समय कितना बच जाएगा आपका, जब कर्तव्य कर्म करें और बाकी सब छूट जाए, भगवान छुड़वा देते, लो आपका लोक बन जाएगा बड़ी जल्दी। फिर मजा आता है बोलने का, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देगा। जब कारण नहीं तो पाप कैसे होंगे? फिर अनुचित कार्य नहीं आप कह सकते बेटे, अनुचित कार्य मेरी देवी आपसे नहीं होंगे, पाप ही खत्म। अंतःकरण निर्मल विमल, मैं 3 शब्द बोल रहा हूं, निर्मल विमल स्वच्छ।
बड़ी जल्दी आप अपने आप को स्वच्छ कर लेंगे। या कोई सवाल नर नारी का नहीं, गृहस्थी व्यक्ति का नहीं है, सवाल तो है ज्ञान अज्ञान का, सवाल है समझ और बेसमझी का। एक बार ये समझ आ जाए बस मेरा पार, बेसमझी गई बात समझ आ गई, ये समझ आ गई इतने। और हम यहाँ करते क्या है, भगवान जी से ज्ञान लेके हाँ शुद्ध समझ बना रहे गए, अशुद्ध समझ को फेंक रहे हैं। और हमने करने क्या है कि भगवान जी से समझ ले रही है। हम यहाँ आती हैं भगवान जी से समझ लेने, समझ को ज्ञान कहने, और अपनी बेसमझी को फेंक रहे हैं। कोई पूछे आप वहां पर क्या कर जाते हो, शुद्ध समझ लेने जाते हैं, शुद्ध राइट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ के हमें क्या मिल रही है, राइट अंडरस्टैंडिंग, और मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। Here we are getting right understanding, right understanding। पहले क्या है, खुद ही राइट कर लो, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। इसी विनम्रता को श्रद्धावान बोलते, श्रद्धावान लभते ज्ञान। बड़ी जल्दी हम इसे लेकर के अपना कल्याण कर लेंगे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। भगवान से बार बार कहा कर, प्रभु विशेष कृपा करो हमारे पर, विशेष दया करो मेरे प्रभु, अपना ज्ञान हमारे में बिठा दो। जिसका रिएक्शन क्या होगा, विशेष विकार मिटाओ। ये जो संसार के विषय जो अंदर घुसेड़ लिया है तो रब के, हमने अपने अंदर ले लिए हमारे नहीं है तो परमात्मा के, हमने अपने अंदर ले लिए, अपनी गलती से, अपनी भूल से अपने अंदर बिठा लिए, गलती से। महापुरुष ये घटना सुनाया करते हैं कि कैसे बेवकूफ इंसान भगवान के प्राणी पदार्थों को अपना मान के जलील हो जाता है, क्योंकि उसे काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, लोभ अहंकार हो गया। एक व्यक्ति को फल खाने का बड़ा शौक, उसे मिल भी जाता, जाचा वारा, भगवान का नियम ही ऐसा है मेरे सज्जनों में देवियों। पर एक दिन तो नहीं मिला। भगवान को भी मजा आता है कि एक दिन इसको ना दे, क्या करता है देखिए। तो नहीं फल मिला उसको, बुरा हाल होने लगा। देखो तो गया बागों की तरफ, इस बाग में जा, उस बाग की दीवारें बड़ी ऊंची थी। एक जगह देखा एक दीवार गिरी हुई है, चुपके से ये उस गिरी दीवार से अंदर आ गया, बाग के अंदर। नॉट जनता मैन इज विद इन, आगे मेरे बेटे अंदर, मेरे सजनों। और अंदर तो वृक्ष से लदे हुए थे फलों से। इसे जो फल अच्छा लगा, चलो मानो आम अच्छे लगे या लीची अच्छी लगी या कोई और चीज, इसने अपनी जेबें भर ली। जेबें जब सारी भरी गई तो माली ने देख लिया, जाइए अपने मालिक के पास, तो वो देखिए है, वो अपनी मोटी लाठ लेके आया कि आज इसको अस्पताल पहुंचाऊंगा, घर नहीं जाएगा, सीधा अस्पताल जाएगा, इतना मार दूंगा इसको। आया, अरे कब गया, तो अंदर कैसे आ गया? भगवान की कसम जो कहूंगा पहले मेरी बात सुन ले। हाँ, इसलिए लाठ नहीं मारी तुझे, इतनी बड़ी दीवार अंदर कैसे आ गया? अभी तूने नहीं देखा कितना जोर का तूफान आया? हाँ, इतना जोर का तूफान आया कि मुझे अंदर फेंक गया। सुनिए जरा, सुनो मेरी बेटी, सुनो। चलो मैं मान गया कि इतना जोर का तूफान आया तो अंदर फेंक गया। अच्छा, अंदर तो आ गया। हाँ, तो फिर तेरी जेब में ये फल कहां से आ गया? तेरी कसम, भगवान की कसम, तेरे आने से पहले मैं कैसे था? तो यूं खड़ा हुआ था, मैं सोच रहा था जो तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तो अंदर तूफान ने फेंक दिया, पर मेरी जेब में फल से कैसे भर गई है? मैं खुद ही यही सोच रहा था। है, मैं तो खुद सोच रहा हूं यही कि फल कैसे आ गया। ये तो कहा नहीं कि मैंने खुद तोड़ी गए, जेबें भरी है, मैं तो खुद यही सोच रहा था। तो पता ही लगा तुझे कैसे क्या है? नहीं, चल बाहर भाग जा, दौड़ जा, अगर तुझे समझ नहीं आया कि फल कैसे आ गया। हम अपनी जगह खुद ही हैरान हैं, हमारे अंदर ये विषय विकार कैसे। हाँ, हम अपनी जगह बड़े। अब रब कृपा करे इनको बाहर निकालते। जैसे उस माली ने लाठ नहीं मारी, कृपा कर, जा जा भूत नहीं दिया, बाहर निकल, दौड़ जा। रब हमें भी कहे भूत दिया, चल ये तेरे सारे निकाल दिए। तब तो आरती उतारने का फायदा है, विषय विकार मिटाओ। जैसे उस माली ने कृपा कर दी, जा जा निकल जा बाहर। मैं खुद हैरान हूं कि मेरे अंदर ये फल कहां से आ गया। तूफान ने तो मुझे अंदर फेंक दिया, पर फल कैसी भर रही है? ये तो कहा नहीं कि मैंने खुद तोड़ी है, दाता मैंने खुद अपनी मूर्खता से ये सारे विषय विकार बढ़ा लिए थे।
पर तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। आओ जरा मेरे साथ प्रेम में भर के जरा अपने इष्ट देव को एक दो बार मिनते कर ले। तेरी एक नजर की बात गयो, तेरी एक नजर की बात गयो, मेरी जिंदगी का सवाल गए। बार बार अपने घर में जाके कहना तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। दाता एक कृपा की नजर कर दो और ये विश्वकार मेरे अंदर से निकल जाए और मैं वैसे बन जाऊं जैसे आप चाहते हैं। मेरे अंदर गुण ही गुण भर जाए, ये मेरी हट जाए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटे मैं ये कहता हूँ तेरी एक नजर की बात है, आज्ञा बोलो भगवान को देख करके, तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का एक कृपा भरी दृष्टि हमारी ओर कर दो, हमारा जीवन बन जाए। एक कृपा भरी दृष्टि मेरे मालिक, आप दयालु कृपालु श्याम सुंदर दया के समुद्र है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।